Hallelujah, praise the Lord. Very good morning, church. Very good morning. Hallelujah. आज की सुबह परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है और हम मिट नहीं गए यहोवा की महाकरुणा का फल है, इसलिए हम शुक्रगुजार हैं। और इस शुक्रगुजारी के साथ, धन्यवाद के साथ हम परमेश्वर का जो वचन को आज मनन करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे फिलिप्पी 4:6-7 में लिखा है कि किसी बात की चिंता ना करो, तुम्हारी विनती, तुम्हारे निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हें मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। द पीस विच सरपासेस ऑल अंडरस्टैंडिंग। यीशु खुदा का वादा है कि ऐसी शांति तुम्हें दूंगा। जबकि इसको चीनी भी कहता है, संसार में कलिश होता है मगर डांडस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। हालेलुया। और परमेश्वर की बेटे होने के नाते एक ख़ास बात जो खुदा ने कल रात से मेरे आत्मा में बोझ डाला कि मैं अपने लोगों से शेयर कर सकूं, कि आने वाले दिनों में, और इवन आने वाले दिनों क्या, जब से चर्च की स्थापना हुई है, कलीसिया की स्थापना हुई, तब से ये बात बिल्कुल साफ़ है, क्लियर है। मगर इस समय इस मॉडर्न क्रिश्चियनिटी में, आज इस जो मॉडर्न मसीहत है, क्रिस्टडम है, उसमें कुछ ऐसी शिक्षाओं के कारण लोग बहक गए हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि पहली वाली कलीसिया कुछ अलग तरीके की थी, अलग सिस्टम और टिपिकल थी, और हम लोग कुछ ज़्यादा आज़ाद हैं। एंड ड्यू टू हाइपर ग्रेस प्रीचिंग मतलब कि यहाँ परमेश्वर आपके अपने अनुग्रह में होकर आपको और यहाँ पर संसार में हर तरीके से आशीषित और बेहतर रखेगा। उसका अनुग्रह आपको हर चीज़ों में जयवंत करने की सामर्थ्य देगा। और उस आयतों को वो अलग तरीके से ट्विस्ट करके लोगों को परोस रहे हैं ऐसे प्रीचर्स। खुदा ने माफ़ करें, मगर परमेश्वर ने जो बोझ मुझे दिया, बिकॉज वी आर इन सच ए टाइम दैट इसको एक मॉडर्न शब्द में बाय वन गेट वन फ्री और कॉम्बो मेंटालिटी ऑफ क्रिश्चियंस, मतलब एक के साथ एक फ्री मिलेगा, और कॉम्बो में कॉम्बो मील जैसे होती है, कॉम्बो पैक्स होते हैं जिसमें कि इसके साथ ये वाला लेने के साथ और डिस्काउंट है, और उसके एक साथ ये कम्प्लीमेंट्री गिफ्ट है इसके साथ। इस तरीके की कॉम्बो मेंटालिटी वाले क्रिश्चियंस आज ज़्यादा पनप गए हैं, और उसकी वजह ये उनकी गलती नहीं है, उनकी गलती नहीं है, ऐसे शिक्षकों की गलती है जिन्होंने आज की मॉडर्न जनरेशन को उन बातों को सच्चाई से नहीं बताया और आने वाले परिस्थितियों के लिए उन्हें तैयार नहीं किया। और मैं नहीं जानता कि आने वाले टाइम में वो किस तरीके से विश्वास में खड़े रहेंगे या अपनी मसीहत की कीमत चुकाने के लिए खड़े रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जान देने तक विश्वासी रहे तो जीवन का मुकुट पाएगा। परमेश्वर वचन कहता है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जो अंत तक धीरज धरेगा, अंत तक। परमेश्वर चाहता है कि आज परमेश्वर ने जो आत्मा में बोझ दिया है, आई वांट टू शेयर विद यू पीपल। और परमेश्वर वचन ने जो मुझे कल से रात से मैं इस चीज़ के लिए बेताब था कि मैं अपने भाइयों से बताऊं कि आने वाले दिन अच्छे नहीं हैं, अच्छे दिन नहीं हैं, और दिन ख़राब होने जा रहे हैं। और इसलिए अगर आप उस चीज़ों के लिए प्रिपेयर नहीं हैं तो उन चीज़ों को आपके लिए शॉकिंग होगी, और वो उन चीज़ों में आप खड़े नहीं रह पाएंगे। इसलिए परमेश्वर पहले से ही अपने बच्चों को उसने पहले से चेतावनी अपने वचन में दे दी है, और कोई भी इससे कोई सरप्राइजिंग सिचुएशन हमारे साथ नहीं हो रही विश्वासियों के साथ। जो यीशु मसीह ने कहा वो सारी बातें आज पूरी हो रही है। यीशु मसीह ने कहा संसार में कलेश होता है, मतलब परमेश्वर बात को क्लियर कर रहा है कि इस संसार एक ऐसी जगह है जहाँ आपको कलेशों का सामना करना पड़ेगा, इस कलेशों में से गुजरना पड़ेगा आपको। उसके साथ साथ ये भी वादा है कि मैं दुनिया के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ, और मैं अपनी शांति तुम्हें दूंगा। उसमें से निकलने का, उसमें से गुजरने का, उन कलेशों में से उसमें खड़े रहने का, उन तूफानों में
वो भी अनुग्रह खुदा देगा, ये भी उसका प्रॉमिस है। मगर वो इस बात से नहीं कह रहा है कि कलेश नहीं आएंगे या प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, मुसीबतें नहीं आएंगी, परसिक्यूशन नहीं आएगा, सताव नहीं आएगा, सब कुछ स्मूथ चलता रहेगा, ये स्टेटमेंट नहीं है यीशु मसीह। तो आज जिस तरह की क्रिश्चियनिटी और जिस यीशु मसीह को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, अभी जोएल ऑस्टिन ने एक बुक लिखी, योर बेस्ट लाइफ नाउ, बेस्ट लाइफ नाउ, और उसी तरीके के ऐसे बहुत से प्रीचर्स हैं जो कह रहे हैं ये आपके जीवन का सबसे बेस्ट समय है, ये आपके लाइफ का ये लाइफ जो है सबसे बेस्ट लाइफ है आपकी। और एक संसारिक गंदी अभिलाषाओं में लोगों को एंजॉय करने के लिए, उनको पैम्पर करने के लिए और उनको मोटिवेट करने के लिए ऐसे बड़े बड़े नामी गरामी प्रीचर्स अपने आप को परमेश्वर के सेवक कहने वाले संसार की तरफ उन्हें धकेल रहे, संसार की गंदगी की तरफ धकेल रहे, संसारिक अभिलाषाओं में धकेल रहे हैं। तो वेरी पेनफुल। तो सच्चे सेवकों की चीज़ के लिए बड़ा दर्द है, और क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके लोग संसार की चीज़ों में लीन हो जाएं या लिप्त हो जाएं या उसमें इतने इंडल्ज हो जाएं कि वो भूल जाएं कि संसार में परमेश्वर ने उन्हें क्यों रखा है। और उसकी गलती उन भेड़ों की नहीं, उन चरवाहों की है जिन्होंने इस तरीके से शैतानी शिक्षा जो परमेश्वर के वचन के बिल्कुल कॉन्ट्ररी है, जो परमेश्वर के वचन के बिल्कुल विरोध में है, और ऐसी शिक्षा के द्वारा देखा, अगर अंधा अंधे को मार्ग दिखाएगा तो दोनों गड्ढे में जाएंगे। और ऐसे बहुत से चरवाहों के कारण बहुत से लोग उस अथाह कुंड के उस गड्ढे में जाने के लिए अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, और क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को देख नहीं रहे, सुन नहीं रहे, वो व्यक्तिगत रूप से वचन को नहीं पढ़ रहे और समझ नहीं रहे, परमेश्वर से डिजर्नमेंट नहीं मांग रहे। यीशु मसीह ने कहा अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। परमेश्वर वचन, इसी वचन में लिखा है कि शैतान भी ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है, और उसके सेवक अगर परमेश्वर के सेवकों का रूप धारण करे तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई अचंभे की बात नहीं। तो परमेश्वर इस बात को पहले से क्लियर कर रहा है। यीशु मसीह ने कहा कि ये सब चीज़ें होंगी अंत के दिनों में, और इसलिए जो परमेश्वर से प्रेम रखने वाले हैं वो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए, उसके वचन में सब चीज़ों को डिज़र्न करने के लिए वो सब चीज़ों को चेक करेंगे, डिज़र्न करेंगे, परखेंगे। लेकिन आत्मा को परखो, परमेश्वर वचन कहता परखो, जांचो, भविष्यवाणी को दुश्मन जानो, मगर उनको परखो कि परमेश्वर की तरफ से है कि नहीं। यार अब इस बड़े डिसेप्शन के टाइम पे है, और इसलिए परमेश्वर ने एक दर्द मुझे दिया है कि इस समय जो मॉडर्न क्रिश्चियनिटी जो है, एक अजीब तरीके की शैतान एक अजीब तरह के कॉम्बो पैक और इस तरह की बाय वन गेट वन फ्री वाली ऐसे ऑप्शंस, ऐसे इन्विटेशंस लेके आ रहा है, और बहुत से लोग मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर रिसीविंग इट। और ऐसे झूठे प्रॉफिट्स, ऐसे प्रीचर्स, ऐसे अपोस्टल्स के द्वारा वो ऐसी शिक्षाओं को ला रहा है कि ये संसार आपका, यहाँ पर आप बहुत रहेंगे, बहुत जिएंगे, बहुत सारे इन्जॉयमेंट के लिए आपकी शारीरिक, आपकी जिस्मानी, आपकी फाइनेंशियल, हर तरह की ब्लेसिंग्स को परमेश्वर यहाँ को खोल देना चाहता है, और यहाँ सब कुछ स्मूथ चलता रहेगा, बहुत ही बेस्ट लाइफ आपकी यहाँ पर है। इस तरह की चीज़ें बोली जा रही है, इस तरह की ऐसे बुक्स लिखी जा रही है, ऐसे शैतानी, यस मैं कहूँगा, क्योंकि शैतान ने यही प्रलोभन तो यीशु मसीह को नहीं दिया। संसार की सारी ये वैभव और उसकी सारी और वो ग्लैमर और वो फेम और सब चीज़ें, दुनिया की सब जो बेस्ट से बेस्ट चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें उसने दिखा के उसने कहा तू मुझे दुख कर दंडवत कर और ये सब चीज़ें मैं तुझे दे दूँगा क्योंकि मुझे दी गई है। यस, यीशु मसीह ने कहा इस संसार का सरदार आता है, उसमें मेरा कुछ नहीं है। अगर आप यीशु मसीह में हैं और संसार दोनों में आप जीना चाह रहे हैं तो आप बहुत बड़े डिसेप्शन में और बहुत सी और ऐसे भ्रम में और ऐसे जगह पहुंच जाएंगे कि जहाँ से यू टर्न लेना आपका मुश्किल हो जाएगा। मगर परमेश्वर आपको बार बार ये मौके दे रहा है, अपने वचन से समझा रहा है कि मैं और आप इस संसार में हमेशा के लिए रहने के लिए बुलाए नहीं गए हैं। ये संसार हमारा घर नहीं है। पतरस लिखता हुआ कहता है अपना परदेसी होने का समय भय में बिताओ, यहाँ तुम्हारा कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं। और बाहर की जो ये प्रीचर, ये शैतानी प्रीचर्स जो इस तरह की प्रीचिंग करें, आप यहाँ रहने के लिए बुलाए गए, यू गोइंग टू बी वेल्थी, यू गोइंग टू बी हेल्थी, यू स्पेंड ए गुड
लॉन्ग लाइफ स्पैन हेयर, आप यहाँ बहुत ही बेहतर तरीके से रहोगे और सारी आपकी ज़रूरतों को, सारी आपकी डिज़ायर्स को परमेश्वर फुलफ़िल करेगा और बहुत मस्त लाइफ यहाँ पर होने वाली है। दिस इज डिसेप्शन, दिस इज द लाई, बहुत बड़ा झूठ, ऐसे झूठे प्रेरितों और प्रचारकों के द्वारा उन संसारिकता को, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है कि संसार और संसार की चीज़ों से प्रेम रखना परमेश्वर से बैर रखना है। तो वो खुद संसार की इन चीज़ों में उनको ले जाकर परमेश्वर से बैर की दशा में ले जाने का वो ज़रिया बने हुए हैं, ऐसे झूठे प्रेरित। तो संसार की गंदी अभिलाषा और ऐसे सब्ज बाग दिखाकर लोगों को उन चीज़ों में ले जाने की कोशिश में है जो कि परमेश्वर के वचन के बिल्कुल विरोध में हैं। सुबह एक वचन परमेश्वर ने इस बात को समझाने के लिए अपने बहन भाइयों को दिया। जैसे ये मिलता है यूहन्ना उसका 15 बाब की 18 से 20 आयत तक ऐसा लिखा है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है, एनिमिटी रखता है। और जो बातें मैंने तुमसे पहले कही थी कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। तो यहाँ पर यीशु मसीह इस बात को क्लियर अपने डिसाइपल्स, अपने लोगों से कह रहा है कि माफ़ कीजिएगा, बाल बहुत बढ़ गए हैं। और परमेश्वर यीशु मसीह को साफ कर रहा है कि तुम इस संसार के नहीं, जैसे मैं संसार के नहीं वैसे तुम भी इस संसार के नहीं। और इसलिए संसार तुमसे बैर रखेगा, तुमको हेट करेगा, तुम्हारे लिए कांटे उत्पन्न करेगा यहाँ पर, क्योंकि तुम इस संसार के नहीं, यू नॉट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड। इस संसार में से मैंने तुम्हें चुन लिया है कि इस पतित और गिरे इस फॉलन वर्ल्ड में उसके एम्बेसडर के रूप में, उसके गवाह के रूप में लोगों को परमेश्वर के प्रेम, उसकी सच्चाई के द्वारा बताते हुए खड़े रहकर अपने इस सच्चाई में, इस इंटीग्रिटी में कि मैं संसार की इस गंदगी में फिर से नहीं जुड़ूंगा। उस गंदगी में से मुझे निकाला परमेश्वर ने, संसार में से मुझे चुन लिया है ताकि मैं परमेश्वर की पवित्रता, उसकी सच्चाई, उसके प्रेम, उसकी माफ़ी के बारे में इस पतित फॉलन वर्ल्ड को चिता सकूँ, बता सकूँ और उन्हें परमेश्वर के पास लाने के लिए एक ऐसे रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, राजदूत के रूप में, उसके लिए किंगडम के राजदूत के रूप में लोगों को बता सकूँ। That's the real task. This is the high commission has been given to every single believer जिन्हें परमेश्वर ने बचाया है। मगर खतरा यहाँ पर है कि संसार में से निकलने के बाद, यीशु मसीह को स्वीकार करने के बावजूद भी आप इसी संसार में हैं और इस संसार का सिस्टम, यहाँ के प्रलोभन, यहाँ के इन्विटेशन, यहाँ के इंटाइस करने वाली वो सारी चीज़ें आपके ऊपर बम्बार्डिंग कर रही हैं, आपके दिमागों पे, आपके ख्यालों पर, आपकी आंखों पर रोज़ इस तरीके के हमले हो रहे हैं कि आप कहें कि हाँ ये संसार बहुत प्यारा है, संसार बहुत। मैं आप ईमानदारी से पूछें कितने मेजॉरिटी, कितने सच्चे मसीह लोग हैं जो अब रोज़ ये दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर तू कब आएगा जल्दी से, और हमें इस गंदे संसार में से, इस पतित संसार में से ले जा, वहाँ ले जा जहाँ पवित्र है, जहाँ तू पवित्र परमेश्वर है। पहले कलीसिया के लोग ऐसे ही करते थे। पहले कलीसिया के लोग अपने आप को इसलिए तैयार कर रहे थे, वो उस समय 2200 साल पहले इस चीज़ को कहते थे कि यीशु मसीह तो शीघ्र आचा, जल्दी आचा। उससे मिलने के लिए इतने बेताब थे। परमेश्वर वचन कहता संसार उनके योग्य ना था। वो गुफाओं में और ऐसी जैसी जगहों में खाले ओढ़े छुपते रहे, क्योंकि संसार उनके योग्य नहीं था। मैं आपको बात साफ क्लियर कर दूं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाह रहे हैं, आप पीछे जा रहे हैं और उसके साथ साथ उसको फॉलो करें, उसके साथ साथ अगर आप, संसार भी आपको रेड कारपेट वेलकम कर रहा है, आपको हाथों हाथ ले रहा है, तो मैं बताऊँ गड़बड़ी है, पूरी तरीके से गड़बड़ी है।
क्योंकि परमेश्वर वचन साफ करता है कि अगर आप परमेश्वर के पीछे चलोगे तो संसार आपको रेड कार्पेट वेलकम नहीं करेगा, संसार आपसे बैर रखेगा। क्योंकि संसार के सिस्टम का अधिकारी, उसका हेड कौन है? शैतान है। और वो यहाँ पर अपना आधिपत्य, अपना शासन यहाँ पर लोगों को डोमिनेट करना चाहता है। इस संसार के सरदार ने लोगों की आंखों को अंधा कर दिया है कि सुसमाचार की ज्योति इन पर प्रकट ना हो। आपके पास गॉस्पेल पहुँचा है और इस गॉस्पेल को परमेश्वर आपके अंदर से जीवन जल की नदियाँ फूट कर ऐसे गंदे, ऐसे माहौल में, ऐसे गंदे नाले जैसे संसार में से, और परमेश्वर का उसका पवित्र जीवन आप में से प्रकट होकर उन लोगों को बचाने के लिए वो दर्द, वो पैशन, वो सच्ची तड़प आपको परमेश्वर दे रहा है। मगर संसार अगर आपको हाथों हाथ ले रहा है और संसार में आप सब, बहुत लोग कह रहे हैं मेरी सबसे दुआ सलाम है भाई, हमारी सबसे दुआ सलाम है, उससे मसीह के लोग सुनता भाई, हमारे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं, हमारे ऑफिस में, हमारे पड़ोस में, हमारे सब सॉरी। जिस दिन आप सच्ची तरीके से यीशु मसीह के वचन के अनुसार अपना जीवन बिताना शुरू करोगे, आपके साथ सारी परिस्थितियाँ बदल हो जाएंगी। आपके वेल विशर लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आप यीशु मसीह की सच्ची शिक्षाओं पे नहीं खड़े हैं, और इसलिए संसार आपसे प्यार कर रहा है, आपको हाथों हाथ ले रहा है, वेलकम कर रहा है आपका, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग तरीके से, आप बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जो सचमुच दे वांट टू बी इन अ वर्ल्ड एज वेल एज इन द वर्ल्ड। वो दोनों तरीके के संसार के मजे लूटने वाली ऐसी मेंटालिटी। तभी मैंने कहा कि बाय वन गेट वन फ्री। वो सोच रहे हैं कि यीशु मसीह को पालिए, उसके साथ साथ संसार में सारी वो बेस्ट चीज़ें, एंजॉयमेंट की और वो सब मस्ती की चीज़ें भी हमारे साथ इसके साथ कॉम्बो पैक के रूप में, इसके साथ कम्प्लीमेंट्री गिफ्ट के रूप में दे दी गई है। और इसके पीछे गलती क्या है, इसके पीछे धोखा क्या है? ये भेड़ों की गलती नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऐसे चरवाहों की है जिन्होंने लोगों का योर बेस्ट लाइफ इज़ नाउ। देखिए परमेश्वर वचन कुलिस में लिखते कहता है उस संसार और संसार की चीज़ों से प्रेम, मतलब इन संसारिक वस्तुओं की खोज में रहो, बल्कि मसीह की ओर ताकते रहो, जहाँ मसीह वर्तमान है। संसारिक चीज़ों पे मन मत लगाओ। पहली कलीसिया के अर्ली चर्च के जो सच्ची जेन्युइन चर्च था, वो लोग परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार हो। उन्हें मालूम था यहाँ हमारा कोई परमानेंट प्लेस नहीं है यार, ये हमारा ये देश हमारा नहीं है, हम यहाँ हमेशा के रहने के लिए नहीं बुलाए गए, हम तो टेम्पररी फेज में हैं, और यहीं से हम उस ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पर ना कोई मौत होगी, ना कोई गंदगी होगी, ना कोई अशुद्ध, ना रोना होगा, ना आंसू होगा। ऐसी जगह पे जाने के लिए वो आर सो डेस्परेट टू गो टू हेवन, टू मीट देयर लॉर्ड। वो एक सच्ची दुल्हन थी, मगर आज इस तरह की वो मूर्ख दुल्हन की तरह से हैं कि दोनों तरीके से अपने जीवन में दो राह पे हैं। परमेश्वर कभी भी इस चीज़ को परमिट नहीं करता। या तो ये कह रहे ये सकरा मार्ग है यार, ईश्वर से ने कहा ये सकरा मार्ग है, ये चौड़ा मार्ग नहीं है। आप सोचते मैं सकरे मार्ग पे भी चलना चाहता हूँ जो जीवन की तरफ जाता है, जो अनंत जीवन को जाता है, और ये चौड़ा मार्ग जो विनाश को ले जाता है, इन दोनों जगह पे पाँव रख लोगे आप धोखा दे रहे हैं अपने आप को। आप इस संसार की चीज़ों से प्रेम में लगे हैं, तो आप परमेश्वर के वचन के खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि संसार आपको, अगर आप सच्चाई से यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, दे नेवर गोइंग टू एक्सेप्ट यू इन मैनर यू एक्सपेक्टिंग। आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियर। अगर आप रेड कार्पेट वेलकम और हाथों हाथ संसार के द्वारा अपने आप को स्वीकार करवाना चाहते हैं, तो आप या तो फिर परमेश्वर के बैरी बनेंगे। अगर आप परमेश्वर के साथ हो तो संसार आपसे बैर रखेगा। तिमुथियुस को लिखते हुए पौलुस कहता है जितने विश्वास के साथ, भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, मसीह यीशु के साथ सच्चाई से जीवन बिताना चाहते हैं, वो सब लोग सताए जाएंगे, दे विल बी परसिक्यूटेड। वो जो मसीह यीशु के साथ भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, सच्चाई के साथ, वो सब लोग सताए जाएंगे। ये सताव आएगा फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, सोशली, हर लेवल पर शैतान ऐसी परिस्थिति के द्वारा आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति को लाएगा कि आप जानेंगे कि यार ये सब चीज़ें बिल्कुल अजीब सा एनिमिटी और अजीब सी शत्रुता लोग हमसे कर रहे हैं। मेरे ऑफिस के लोग, आपके घर के लोग, इवन कई बार आपके ख़ानदान के लोग आपके खुद खड़े होंगे। और ये होना भी ज़रूरी है, क्योंकि इससे पता लगेगा कि आप मसीह में हैं कि नहीं।
क्योंकि यीशु मसीह जब ये वर्ड कर रहा है कि तुम्हारे घर के लोग ही तुम्हारे बैरी होंगे। हो सकता है एक अच्छे परिवार में आपके 6 के 6 मेंबर एक अच्छे विश्वासी और कोई अपोजिशन नहीं है, बट हो सकता है कि आपके और रिलेटिव्स जब आपने प्रभु को स्वीकार किया वो आपके खिलाफ हो जाएं, क्योंकि जब तक आप उनकी तरीके से जीवन में मशगूल थे तो सब अच्छी दुआ सलाम था। मगर जिस दिन से आपने उस गंदगी में से निकल कर परमेश्वर की पवित्रता, उसके प्रेम में, उसके बह में होकर जीवन बिताना शुरू किया, तो आप देखेंगे कि वही लोग आपको टॉन्ट कसेंगे। आपके लिए बाहर के लोग क्या, अन्य जाति क्या, ऐसे क्रिश्चियन लोग आपको ऐसी ऐसी बातें बोल देंगे कि आपका कलेजा अंदर तक चिढ़ जाएगा। पर वो इसलिए होगा क्योंकि आप परमेश्वर के साथ सच्चाई से चलना चाहते हैं। मेरे बहन, मेरे भाई, और ये परसिक्यूशन यू हैव टू गो थ्रू दिस। यीशु मसीह ने उसको क्लियर कर दिया, इस संसार तुमसे बैर रखेगा क्योंकि उन्होंने मुझसे बैर किया। और लिखा है कि जो बात मैंने तुमसे कही कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। सताव आएगा। जिस मसीह यीशु के साथ भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे, और कोई रास्ता ही नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर के साथ चलना और स्वर्ग जाने के लिए अपने आप को तैयारी की स्थिति में इसी ट्रैक पे चलना चाहते हैं, तो यू हैव टू फेस द परसिक्यूशन। अगर आप एक कॉम्बो वन मेंटालिटी के क्रिश्चियन हैं कि नहीं हम यीशु मसीह को भी मानते रहेंगे और संसार भी किस्म की हमारे दुआ सलाम और सबसे शेकेंड होता रहेगा, सॉरी, कैन आई डू दिस? आपको क्लियर होना है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा अंत के दिनों में सारी जाति के लोग मेरे नाम के कारण तुमसे बैर रखेंगे। सारी जाति के लोग मेरे नाम के कारण, मेरे नाम, क्योंकि तुम मेरे नाम से कहलाते हो, क्यों तुम मेरी तरीके से, होगा आपके साथ। मैंने 22 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी या कंपनीज में काम किया, और जब मैं मसीह में आया तो मैंने देखा कि जब तक मैं प्रभु में नहीं था तो सब जगह मेरे साथ, सब जगह मेरी पड़ जाती थी। मैं जस्ट स्पेंडिंग माई लाइफ एज ए स्टेपनी में कहीं भी फिट हो जाता था, किसी भी माहौल में। पर जब परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया, मैंने देखा कि मसीह के साथ चलने के कारण वही दोस्त, वही यार, वही तमाम ऐसे लोग मेरे विरोध में खड़े होकर, और उन्होंने हर तरीके से इमोशनली, मेंटली और हर दूसरी ऐसी बातों के द्वारा मुझे हर तरीके से घायल, तोड़ने और बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश करी। आप नहीं कर सकते भाई। आपको बहुत अजीब सा टैग आपके ऊपर लगा दिया जाएगा जब आप मसीह के साथ चलना चाहेंगे। किस तरह के कल्चर इस समय जो बाहर हैं, अब बहुत से मसीह लोग ऐसे ही कर रहे हैं। मैं कई जवान बच्चों को देखता हूँ तो परमेश्वर की, पहले भी कह चुका हूँ, वो वर्शिप वीडियोस भी डाल रहे हैं, उसके बाद वो क्लब्स में भी जाके गा रहे हैं, बड़े बड़े नामी गरामी लोगों की। उसके साथ साथ उन्हें शर्म भी नहीं आ रही कि एक साइड से वो परमेश्वर के गॉस्पल सॉन्ग गा रहे हैं, उसके बाद वो जाकर ऐसे क्लब्स में, ऐसे होटल्स में जाके नाइट शोज़ में और इवनिंग्स में वो अपनी कला को, अपने टैलेंट को दिखा रहे हैं। कम ऑन, खुदा की नज़र में ये घृणित है। और खुदा की पाक कशा, उसके बदन लहू खाने के बाद यू कैनॉट गो इनटू कॉकटेल पार्टी। आप डिस्कोथेक में वहाँ नहीं जाएंगे भैया, आपको खुदा का रूह जाने नहीं देगा। ऐसे मसीह बच्चों को मैं देख रहा हूँ सब चीज़ों में अपने, वहाँ पर हमारे साउथ एक्स में पार्टी थी, वहाँ पर हम हुक्का कॉर्नर में थे और ये काम। कम ऑन, क्या कर रहे हो यार? कुछ चर्च में भी आ रहे हो सुबह। किस तरह की क्रिश्चियनिटी के, किस तरह की मसीह के साथ चलने को क्या सिस्टम समझ लिया यार? आप तो उन्हीं पुरानी अभिलाषा, उन्हीं शैतानी, उसी गंदी शारीरिक अभिलाषा के हाथों बिके हुए हो। संसार में भी एक पाँव लगा हुआ है, दूसरा स्वर्ग भी जाना चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। संसार और संसार की चीज़ों से प्रेम रखना, परमेश्वर से बैर रखना, उसकी एनिमिटी, उसमें उसके साथ एनिमिटी में चल रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि हेवन की टिकट आपके पास हो गई बिकॉज यू बिलीव इन जीसस क्राइस्ट, यू बैप्टाइज एंड यू बिकम ए मेंबर ऑफ सम चर्च, देन यूर, आपके लिए तो टोकन मिल गया आपको स्वर्ग जाने का। नहीं, सॉरी, गलती है आपकी, बहुत बड़ी गलती शिक्षा और हमारे सेवकों की भी गलती है जिन्होंने इस तरह की जनरेशन को तैयार कर रहे हैं। हाँ, कोई बात नहीं, हफ्ते में आप आते रहो और हाजिरी लगाते रहो, एनुअल टाइथ का डालते रहो, बाकी 6 दिन आप कुछ भी करो, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग, मगर यहाँ चर्च जरूर रहेगा।
अरे वो क्रिश्चियन 2 घंटे के लिए क्रिश्चियन नहीं है हम लोग। 24/7 we have been called to witness about Jesus, about His love, His holiness. We have been separated from this, we have been set apart from this world. मेरे बहन मेरे भाई, बहुत बड़ी कीमत देके खुदा ने आपको खरीदा, अपने लहू का एक एक कतरा देके खरीदा है। प्रभु आपकी मदद करे, क्योंकि परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी दान। मैं बहुत गंदगी में था, मैं सोचता यही सब चलता रहेगा, क्योंकि एक मसीह परिवार में पैदा होने के नाते मेरा स्वर्ग जाने का मेरा टोकन तो पक्का भैया, क्योंकि मैं और बहुत से अच्छे काम कर रहा हूँ। मैं चर्च में जाता हूँ, मैं क्वायर में गाता हूँ, और मेरे घर में बहुत सी प्रार्थना सभाएं होती है, सुबह शाम भी बाहर बढ़ता हूँ। आप मगर उसके साथ साथ संसार की वो तमाम चीज़ों को भी मैं खूब इंजॉय करना चाहता था। मेरा आप ईमानदारी से पूछे, मेरा आपने सचमुच हम स्वर्ग जाने के लिए चाह ही नहीं रहे। हम परमेश्वर के आने की बात ही नहीं जो रहा हम, बल्कि वो कह रहे हैं और तू ठहरे रहे, और अभी हमें और इस संसार में बहुत मज़े लेने हैं, अभी और बहुत सी लग्जरी चीज़ें आ रही हैं, बहुत लग्जरी कार आ रही हैं, बहुत लग्जरी इलेक्ट्रिक गैजेट्स आ रहे हैं, और बहुत सी इंजॉयमेंट की चीज़ें। आप वी वांट टू स्टे इन दिस वर्ल्ड मोर एंड मोर। वी नॉट रेडी टू मीट अ ब्राइडग्रूम। दुल्हन आओ ना, हम परमेश्वर की दुल्हन, हम कलीसिया है नहीं, दूल्हे से मिलने के लिए डेस्परेशन है ही नहीं भाई। ईमानदारी से अपने आप से पूछता हूँ, कितने लोग ईमानदारी से दुआ कर रहे हैं कि प्रभु तू आज आ जा, मैं तुझसे आज मिलने के लिए जा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये संसार अच्छा नहीं लग रहा, मैं हूँ नहीं यहाँ, मैं फिट ही नहीं हो सकती यहाँ, मैं बुलाया नहीं गया यहाँ के लिए यार, मैं हैव ए डिफरेंट माइंड लिखा है। और इसलिए परमेश्वर बार बार लिखा तुम्हारे बुद्धि के, तुम्हारे माइंड सेट के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी तब्दील होता जाए। तुम्हें संसार के नहीं, संसार के सदृश्य मत बनो। डोंट कन्फॉर्म टू द पैटर्न ऑफ दिस वर्ल्ड। संसार की चीज़ों से बिल्कुल उस पैटर्न से, उस सिस्टम से अलग होने के लिए एक बड़ा शैतान आपको कह रहा नहीं, इसी में यू ऑल्सो बी ए पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। अगर परमेश्वर का आत्मा लिखा भी, हम संसार के द्वारा नहीं चलाए चलते, हम शरीर के द्वारा चलाए नहीं चलते, उसके रूह के द्वारा, उसके आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं, वो ही उसके बेटे बेटी है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो मौत है, मगर आत्मा पे मन लगाना जीवन और शांति है। जो शरीर पे मन लगाता है वो विनाश की कटनी काटेगा, मगर जो आत्मा की बातों में, परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई में चलते उस पवित्र आत्मा के, पवित्र आत्मा वो पवित्र बनाते हुए, पवित्र चाल चलन में, डील डॉल में, पवित्र मसीह के स्वभाव में, अपने उस दूल्हे से मिलने के लिए, अपने उस प्रभु से मिलने के लिए रोज बरोज आपको बेचैन करेगा, आपको कायल करेगा। नहीं है तेरे परमेश्वर को, तेरे प्रभु को पसंद नहीं है कि तू इस छोटी सी अपनी आंखों की अभिलाषा में क्या देख रहा है, तू मोबाइल पे है, क्या चाह रहा है तू। परमेश्वर का आत्मा एकदम आपको रेड अलार्म दे देगा, आपको बेचैनी आपको हो जाएगी, नहीं यार मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं। वो आपकी मदद करे। खुदा ने आपकी मदद करे कि संसार और संसार की सिस्टम से अपने आप को बचाए रखो, इस गंदे सिस्टम से आपको बचाए रखो। होली स्पिरिट इज एनेबलिंग, कैन एनेबल यू। वो परमेश्वर का आत्मा आपको इस योग्य बना सकता है, वो सामर्थ्य उसने दिया है, वो अनुग्रह दिया है कि संसार की चीज़ें आप पे हावी ना हो, संसार पे उज्जीवंत होकर वो खुद आप में वो अनुग्रह, वो सामर्थ्य परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा आप में रह कर इसी जैसे वो जीवंत हुआ। इसलिए रेवलेशन आप पढ़ेंगे तो यीशु मसीह सातों के लिए लिखा है, जो जय पाए उसको जीवन का ताज में से दूंगा, जो जय पाए उसको मैं ऐसे गुप्त मन्ना दूंगा। जो जय पाए 14 बार लिखा, दोज हू ओवरकम, किस पे ओवरकम? इस संसार पर, शरीर की इन तमाम गंदी लालसाओं अभिलाषों पर जयवंत होते हुए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में जो परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार है, जो जय पाए उन्हें मैं जीवन के ताज में उनका नाम कभी नहीं काटूंगा। क्या है क्रिश्चियन की डेफिनेशन? गैलेशियन 5:24 में लिखा है, जो मसीह यीशु के हैं। सही मायने में दिस इज वेरी एप्रोप्रिएट एंड बेस्ट डेफिनेशन फॉर क्रिश्चियंस। जब तक आप शरीर में कुछ भी कर रहे थे, संसार में कुछ भी गंदगी में थे, कोई बात नहीं, खुदा उन सब चीज़ों को माफ़ करता है। मगर उसने गलती 5:24 में लिखा, जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं, जो मसीह यीशु के हैं, जो मसीह यीशु के, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पे चढ़ा दिया है, जड़ दिया है,
अपनी उन गंदी अभिलाषाओं को। मेरी आंखें हर तरह की गंदगी देखती थी, सही बता रहा हूँ मैं आपको। यीशु मसीह को जानने वाले मैं ब्लू फिल्म में देख देख के मेरी आंखें हर चीज़ को व्यभिचार में देखती थी। अब मुझे पता लगा कि मैं कितने साल एक मसीह परिवार में पैदा होने के बावजूद भी अपनी हरकतों से खुदा के जख्मों को हरा करता रहा। मेरी आंखें क्या देखती रही, मेरे कान क्या सुन रहे थे, वो शैतानी म्यूजिक्स को सुनने के लिए समीप आना, उसको सुनने के लिए समीप आ ही नहीं रहा था। दाऊद अय्यूब जैसे लोग कहते हैं हमने अपनी आंखों के विषय में वाचा बांधी है, कोई वाचा नहीं थे, बेतरतीब चल जो आ रहा देख रहे हैं। जो आज सिर्फ माहौल हो गया, बाहर के अन्य जाति के लोगों को छोड़ो, आज के हमारे मसीह लोग भी ऐसे ऐसे टीवी की चैनल पूरी फैमिली ऐसे ठट्टेबाजी और लाफ्टर शो में और ऐसी गंदी एड्स को पूरे परिवार के लड़कों बच्चे और बेटे बेटी को सब देख रहे हैं। क्या कर रहे हो यार, संसार के आगे जा रहा है। नहीं पूरी फैमिली जा रहे हैं वहाँ वाटर पार्क में, उधर जाके वाटर पार्क में। यार तुम्हें ज़्यादा गर्मी लग रही है, वाटर पार्क में क्या करने जा रहे हो? वहाँ पर है वहाँ और 200 फैमिलीज वहाँ पर आकर, आधे बिल्कुल बिकनी जैसे कपड़ों में और अंधे स्विमिंग सूट्स में, वहाँ पर आप क्या देख रहे हो? वहाँ क्या करने जा रहे हो? पानी ठंडक मस्ती के लिए? एक बार मेरा एक दोस्त मुझे वहाँ ले गया, प्रभु में थोड़ा नया आया था। उसने कहा नहीं वहाँ अच्छा बच्चों के साथ चलते हैं वहाँ पर पार्क में, वहाँ पर वो पार्क है, वहाँ पर हज़ार रुपए की टिकट देके वहाँ सुबह से लेकर शाम तक वहाँ खाना पीना सब कुछ वहाँ है, और अब बहुत अच्छा लगा यार, बच्चों को भी इंटरटेन करेंगे। और मैं चला गया। आप विश्वास करेंगे, जब मैं वहाँ चला गया, जैसे ही मैं अंदर घुसा, मैं इतने बेचैनी से मुझे होने लगी। मैं वहाँ का माहौल देख के, क्या लड़के लड़कियाँ क्या कर रहे हैं, पति पत्नी क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने एक स्पेशल कॉस्ट्यूम से हमें दिए ताकि उस पूल में वो खेलने के लिए और उसमें तैरने के लिए, पानी में चप चप करने के लिए। तो एकदम ही खुदा के रूह ने मुझे इतना एकदम पकड़ लिया, जिससे मुझे इतना कचोटा, खुदा की रूह ने इतना कायल किया। मैंने कहा, खुदा की रूह ने कहा, हारिसन तू मेरा सेवक है, मेरा बच्चा है, तू क्या कर रहा है यार, क्या देख रहा है तू यहाँ? उस विचार से तू यहाँ तू क्या देखेगा? चारों तरफ है लड़के लड़कियां आधे नंगे ड्रेस पहन के, तू क्या देख रहे हैं? इस कीचड़ में रहकर तू कह रहा है कि मैं कुछ नहीं होगा मुझे। नीति में लिखा ऐसा कोई नहीं जो अपने छाती पर आग रखे और ना जले। डोंट डिसीव योरसेल्फ, यू कैन नॉट प्ले विद द ग्रेस ऑफ गॉड। परमेश्वर का अनुग्रह आपको ऐसी जगह पे लाने नहीं देगा। नहीं हम अनुग्रह में हमारा सब कुछ माफ हो गया, वन सेव्ड ऑलवेज सेव्ड, नो सॉरी। देखा, अपने बुलाए जाने, अपने चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली बाती यत्न करते जाओ। यीशु मसीह को जानने के बाद, उसके लहू से धुलने के बाद, इब्रानी 10:26 में लिखा है, अगर सच्चाई की पहचान को प्राप्त करने के बाद अगर हम जानबूझ के गुनाहों से खेलते रहे, पाप करते ही रहे हैं, तो पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं, क्रूस का बलिदान भी बाकी नहीं। फिर आग का एक ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को, जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ जा रहे हैं, उनका भस्म कर देगा। इट्स अ डेंजरस सोर्स। अगर परमेश्वर का भय है, लिखा जवान अपनी चाल को किस तरह से शुद्ध करें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए। जवान अपनी जवानी में सृजनहार को याद रख। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत साल जवानी की, बहुत से साल बर्बाद किए। मुझे पेन होता है, वो चीज़ें मेरी खुदा ने कितना मैंने, मगर खुदा का शुक्र है मुझ जैसे गंदे शख्स को उसने, जो गंदगी की सारी सीमाएं लांघ चुका था, बचा लिया। इसलिए वो दर्द मुझे अपने तमाम मसीह बहन भाइयों के लिए, जवान बच्चों के लिए और सब के लिए, तो मैंने प्रभु कहाँ जा रहे हैं, किस संसार, किस तरफ जा रहे हैं, जिसमें से निकालने के लिए। संसार में से लिखा, संसार में से तुमने चुन लिया है, तुम इस संसार के नहीं हो भाई, क्यों जा रहे हो उसमें? नहलाई धुलाई सुअरने की तरह, लिखा फिर से कीचड़ में लौटने को जा रहे हैं। जिस संसार की कीचड़, उस गंदगी से, उस व्यभिचार के उन चीज़ों में से परमेश्वर ने निकाला है, अपने लहू से धोया है, अपने बच्चे की तरह फिर से उसी चीज़ों में जा। प्लीज़, परमेश्वर हमसे प्यार करता है और वो नहीं चाहता कि मैं और आप किसी भी तरीके से इस संसार के फिर से लिखा है, इस संसार का सरदार आता है, उसमें मेरा कुछ भी नहीं समझने का। और अगर आप चाह रहे हैं परमेश्वर में भी हो और या संसार में भी, दोनों पाँव पसार रहे हैं, इस 2 बोट्स में सफ़र कर रहे हैं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, एंड दिस द पेन ऑफ
द लॉर्ड पुट दिस पेन इन माई स्पिरिट, माई ब्रदर एंड सिस्टर, जीसस लव्स यू, लव्स यू। सर ये आपको ये सख्त शब्द लग रहे हैं, कठोर शब्द लग रहे हैं, मगर मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर ही लविंग गॉड, लेकिन जिन्होंने प्रेम करता है उन्हें कोड़े भी लगाता है, उन्हें डांटता भी, उन्हें समझाता है कि मैं आप बचे रहें। He loves you, my brother, my sister, he loves you. Don't try to be a part of this world. You cannot travel, आप दोनों जगह नहीं हो सकते, आप वर्ल्ड में भी हो और वर्ल्ड में भी हो, ऐसा नहीं हो सकता है। Just take your position in the world. जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, उसकी आत्मा के अनुसार चलता है, लिखा वही उसके बेटे बेटी है। आप इसलिए मसीह नहीं हैं क्योंकि आप एक मसीह परिवार में पैदा हो गए हैं। आप इसलिए मसीह नहीं क्योंकि 6 साल पहले या 6 महीने पहले आपने विश्वास के बपतिस्मे लिए यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया, इसलिए स्वर्ग जाने का टोकन मिल गया। नहीं, डेली हाथ टू डेली का प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना, अपने आप का इनकार करते हुए उस शरीर, आपका सबसे बड़ा बैरी, आपके अंदर वो पुराना स्वभाव, जो इस नए आत्मा जो मुझे जो नई सृष्टि बने हैं, उस परमेश्वर का सामर्थ आप में काम कर रहा है, मगर आपके पास वही पुराना शरीर की गंदी अभिलाषाओं का पूरा अंबार आज भी है। और परमेश्वर चाहता है कि आप उससे बचें, लेकिन संसारिक अभिलाषों से भागो, जवानी की अभिलाषों से भाग। बहुत की बातों को पढ़ना थका देता है, लेकिन सब उद्देश्य में, नीति वचन में ऐसी बातें परमेश्वर के बुद्धिमान राजा सुलेमान ने लिखी। नीति वचन पढ़ेंगे आप, सुलेमान के लिखे हुए सब उद्देश्य में लिखा है। अंत की बात यह है, परमेश्वर का भय मान, क्योंकि the fear of the Lord will make us wise. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. लेकिन परमेश्वर का भय ये वो वाला भय नहीं है। जब आप परमेश्वर के प्रेम में आएंगे तो आप मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ यार, इस छोटी सी चीज़ में कैसे देख सकता हूँ। परमेश्वर का प्रेम आपको तमाम उन गंदी चीज़ से बचने के लिए कुव्वत, सामर्थ और सच्चा प्रेम आपको इस गंदगी, संसार की गंदगी में फिर से लिप्त होने से बचाए रखेगा। मेरी आपसे विनती है, संसार के सदस्य ना बनो। ये परमेश्वर का आत्मा आज हम बहन भाई से कह रहा है। अगर हम इस संसार के ही तरीके में जुड़ गए तो हम कैसे इन लोगों को परमेश्वर के पास, सच्चे परमेश्वर के पास लाने के सच्चे गवाह ठहरेंगे। प्रिपेयर योरसेल्फ टू मीट योर ट्रू लिविंग गॉड। उससे मिलने के लिए अपने आप को लेकर डरते काम पे अपने उद्धार के काम को पूरा करते जाओ। परमेश्वर जिस मकसद के लिए बुलाया, पवित्र होने के लिए बुलाया, लिखा पवित्र बनो, तुम्हारा जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए तो पवित्र किया है, पवित्रता में चलने के लिए। ये सर्टिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है आपके, इसलिए परमेश्वर चाह रहा है कि आप परमेश्वर की आवाज़ को सुने और अपने दिलों को पूरी तरह से समर्पित करें और संसार से की चीज़ों में लिप्त ना हो, यहाँ के सिस्टम में, यहाँ की उस संसारिक अभिलाषा का जो बिल बोर्ड्स हमारे सामने शैतान हमारे दिमागों में ऐसी इमेजिनेशन, ऐसे गंदी डिज़ायर्स के द्वारा कंटिन्यूस लगातार हमले कर रहा है, उसको रेसिस्ट करने के लिए रेसिस्ट द एनिमी, शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भागे। कैसे भाग जाएंगे? उस विश्वास की ढाल के द्वारा और आत्मा की तलवार के द्वारा उसको रोकते, उसको भगाने के लिए परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है, ताकि संसार की प्रवृत्ति, यहाँ का सिस्टम, यहाँ का अधिकारी आप पर हावी ना होने पाए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको जयवंत होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे। आमीन।